24 तारीख से होलाष्टक लग चुके हैं। मतलब एक ऐसा समय जिसका इंतजार बहुत सारे तांत्रिक अपनी तंत्र क्रियाओं को करने के लिए करते हैं, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जितनी भी तरह का तंत्र किया जाता है उसमें तिथि और वार का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। किसी भी तंत्र की परफेक्शन बढ़ाने के लिए कुछ विशेष दिनों का चुनाव किया जाता है। माना जाता है कि उन दिनों में किया गया तंत्र 100% परिणाम देता है। ऐसे दिनों का इंतजार बहुत सारे तांत्रिक और आपके शत्रु करते रहते हैं। उन्हीं विशेष दिनों में से एक समय होता है होली का। होली और दीपावली ऐसा समय माना जाता है जब साल की सबसे भारी तंत्र विद्या किसी के ऊपर की जाती है। कहा जाता है कि यदि इस समय किसी व्यक्ति पर तंत्र विद्या की जाए तो उसका तोड़ करना बहुत कठिन हो जाता है। होली से पहले जो 8 दिन होते हैं उन्हें होलाष्टक कहा जाता है। होलिका दहन के लिए जो बांस का डंडा गाड़ा जाता है उससे 8 दिन पहले यानी 24 या 25 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि होलाष्टक लगने के बाद भारत में कई प्रकार की तंत्र क्रियाएं की जाती हैं जिनसे लोगों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको 20 नियम बता रहा हूं ताकि आप होली तक अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। 1. होलाष्टक के समय बाहर का खाना खाने से बचें। यदि आप किसी रिश्तेदार के घर गए हैं और वे आपको खाना ऑफर करें तो कोशिश करें कि भोजन न करें। विशेषकर सफेद मिठाई से बचें। भले ही उनकी मंशा गलत न हो लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। 2. इन दिनों में हेयर सैलून जाकर बाल या दाढ़ी मूंछ न कटवाएं। बालों का दुरुपयोग तंत्र क्रियाओं में किया जा सकता है। यदि बहुत आवश्यक हो तो केवल विश्वसनीय व्यक्ति से ही कटवाएं। 3. ऐसे स्थानों से बचें जहां नकारात्मकता अधिक हो, जैसे सुनसान चौराहे या शहर के बाहर के स्थान जहां टोटके किए जाते हैं। 4. अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे। 5. इन दिनों में किसी बाबा या भगत से मिलने से बचें। कौन तंत्र में संलिप्त है यह पता नहीं होता। हो सके तो होली के बाद ही जाएं। 6. चौराहों से सावधानी पूर्वक गुजरें। संभव हो तो साइड से निकलें। 7. पीली सरसों के दाने रुमाल में बांधकर अपने पास रखें। घर लौटने पर उन्हें प्रवाहित कर दें या बाहर छोड़ दें और अगले दिन नए दाने रखें। 8. इन दिनों में अपनी कुंडली किसी को न दिखाएं और न ही ज्योतिषी से मिलें। 9. घर के पूजा स्थान पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश सीमित रखें। मंदिर के कपाट बंद रखें या लाल कपड़ा ढक दें। 10. यदि आप किसी साधना में लगे हैं तो इन दिनों में कोई विशेष रिचुअल न करें जब तक कि अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास न हो। 11. भारी भोग न लगाएं। मिश्री, इलायची, लौंग, गुड़ या चने जैसे हल्के भोग ही अर्पित करें। 12. इत्र या परफ्यूम का उपयोग न करें, विशेषकर जिनमें अल्कोहल हो। 13. घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। सुबह शाम झाड़ू पोछा करें और पानी का छिड़काव करें। कुल देवी से रक्षा की प्रार्थना करें। 14. पुराने जूते या कपड़े किसी को न दें। नई वस्तु दान करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। 15. इस्तेमाल किए हुए कपड़े दान न करें। यदि देना हो तो नए वस्त्र दें। 16. अपने बाल, नाखून या अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से नष्ट करें। उन्हें इधर उधर न फेंकें। 17. किसी की दी हुई चीज तुरंत न खाएं। पहले थोड़ा हिस्सा अलग निकालकर प्रार्थना करें, फिर सेवन करें। विशेषकर भांग या मदिरा से सावधान रहें। 18. घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की फोटो साफ करके लगाएं। दीपक जलाकर रक्षा की प्रार्थना करें। 19. अपने जाप की संख्या इन 8 दिनों के लिए बढ़ा दें ताकि आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा मजबूत रहे। 20. एक कटोरी में गंगाजल रखें और 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। संकल्प लेकर उस जल का पूरे घर में छींटा दें ताकि हनुमान जी की कृपा और सुरक्षा बनी रहे। इन 20 नियमों का पालन करके आप होली के समय होने वाली किसी भी नकारात्मक प्रभाव से अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।